Good morning, my dear students. Students, as we were discussing about Human Genome Project, and I told you that why it is called as mega project, what are its goal, and what are the different methodologies which were applied or which were used while the HGP was in procedure. As you know that after a long time, after 13 years, the scientists were able to identify all the sequences of the human genome. Then after they proposed some features of human genome. So today I want to discuss some salient features of human genome. So one by one I will explain each and every feature, that what are the features which were proposed after the completion of the human genomic project. So first feature is that which uh, which came in existence after the completion of the project is it that there are 3164.7 million nucleotide bases in the human genome. As we know that there are 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. Okay, so the exact number is 3164.7 million. So the exact number is 3164.7. तो this number must be remembered by you कि 3164.7 जो हैं वो टोटल मिलियन जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स एक ह्यूमन जीनोम में, एक ह्यूमन डीएनए के पास प्रेजेंट होते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट इन एन एवरेज जीन देर आर 3000 बेसिस. अगर एवरेजन देखा जाए तो जितने भी बेसिस, जितने भी जीन्स हमारे जीनोम में प्रेजेंट हैं, अगर उनमें एक एवरेज लिया जाए तो तकरीबन एक जीन के पास अप्रॉक्सीमेटली 3000 क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं. एंड इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, तो ह्यूमन जीन जिसके पास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, उस जीन का नाम होता है डिस्ट्रोफिन. डिस्ट्रोफिन नाम का जीन होता है सबसे लार्जेस्ट जीन जिसको हम कह सकते हैं, और इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन बेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. थर्ड पॉस्टुलेट जो है इसका, थर्ड फीचर जो है, एंड इट सेज दैट टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन जीनोम आर एस्टिमेटेड एट 30,000. देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, व्हेन गोल को डिटरमाइन कर रहे थे तब था कि 20 to 25,000 जितने भी जीन हैं आपके डीएनए में, सबको सबके सबके सीक्वेंस एज इट इज़ हम फाइंड आउट करेंगे. लेकिन बाद में एटलीस्ट पता चलता है कि फाइनली जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम में टोटल नंबर ऑफ जीन कितना है, 30,000 है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ऑलमोस्ट ऑल 99.9 ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल. कहने का मतलब है कि आप हैं, आपका ब्रदर है, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, या कोई और तीसरा पर्सन है, अगर आप दोनों के जीन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि 99.9% जो जीन जो हैं हमारे, जो नाइट्रोजीनियस बीसेस के जो सीक्वेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, सब में सिमिलर होते हैं. केवल डिफरेंस है तो कितने का, 0.1% का. ठीक है. और यही 0.1% का डिफरेंस हमारे बीच में इतने सारे वेरिएशन लेकर के आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो फोर्थ पॉस्टुलेट है, फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन द फंक्शंस आर अननोन. है ना, कितना सरप्राइजिंग. तो 50% तो ऐसे जीन जो थे वो निकल के आए जिनका फंक्शन क्या है प्रॉपरली, वो अभी तक भी हमें पता नहीं चल पाया. प्रॉपर फंक्शन क्या है, 50% जीन्स जो डिस्कवर हुए उनका प्रॉपर फंक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है. एंड यू विल बी सरप्राइज, और जितना भी डीएनए की लेंथ है, डीएनए की टोटल लेंथ का केवल 2% जो पार्ट है वही जीनोम का पार्ट ही क्या करता है, प्रोटीन्स के लिए कोड करता है. यानी कि वही जीन्स के पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पार्ट का कोई यूज ही नहीं है. ठीक है. 2% जो है आपका जीनोम का पार्ट, ठीक है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन. इसका मतलब है कि जीनोम का वही पार्ट कोड करेगा जो स्ट्रक्चरल जीन है. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन. ठीक है. तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट होता क्या है, इसके बारे में भी ज़रा जिक्र करें. द रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. तो इस तरह से आपने देखा कि जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी जो स्ट्रक्चरल जीन के अलावा जो 98% जो पार्ट है, तो इसके पास होते हैं रिपीटेड सीक्वेंस. ये रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ, अभी वन बाई वन मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा. ठीक है. द रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, एंड दीज आर द स्ट्रेचेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस विच आर रिपीटेड मैनी टाइम्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एटीजीसी 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 एटीजीसी. यहाँ पर आप देख रहे हैं एटीजीसी एक स्ट्रेच है, छोटा सा स्ट्रेच जिसके पास केवल 4 बेस पेयर्स हैं.
तो ATGC 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 ATGC, तो मैं इस तरह से बोलता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ATGC अपने आप को कई बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ऐसे हो सकता है कि कई सारे सीक्वेंस, ये तो मैंने केवल 4 ही सीक्वेंस लिए हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा सीक्वेंस भी हो सकते हैं। तो रिपीटेड डीएनए मतलब डीएनए का वो स्ट्रेच है जिसके पास कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, और ये सीक्वेंसेस कई बार खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, ये अपने आप को 100 से 100 से 1000 टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एंड दे डू नॉट हैव डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, और इनका जनरली कोडिंग का कोई काम नहीं है, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करने वाले हैं, बट दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल वी आर गोइंग फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने में इनका रोल है। डीएनए के और इवोल्यूशन की प्रोसेस में दे आर possessing a very significant role too. ओके, जो नेक्स्ट सेलिएंट फीचर निकल के आया, उससे ये हमें पता चला कि क्रोमोजोम फर्स्ट जो है, जिसकी डिस्कवरी की सबसे लास्ट में हुई थी, देयर आर 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, 23 तो आपके एक्स हो गए, और 24th जो हो गया आपका, वो वाई क्रोमोजोम होता है। यानी आउट ऑफ 24 क्रोमोजोम, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ 46 क्रोमोजोम होते हैं सर, केवल 24 क्यों करें? बिकॉज 23 तो आपके क्या होंगे, एक्स क्रोमोजोम होंगे। सब पहले ऑटोजोम्स की बात करें, 22 + 22 तो आपके क्या हो गए, सीधे सीधे एक्स क्रोमोजोम हो गए। और जो आपका 45 क्रोमोजोम है, 45th क्रोमोजोम जो है वो भी एक्स क्रोमोजोम होगा, और 46 क्रोमोजोम जो हो सकता है वो आपका वाई क्रोमोजोम होगा। सो इनमें से जो क्रोमोजोम फर्स्ट है, ठीक है, इसके पास मैक्सिमम नंबर में जीन्स होते हैं, और इन जीन्स का नंबर है 2968 इसके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। वहीं क्रोमोजोम वाई जो है, जो मेल के पास सेक्स क्रोमोजोम है, इसके पास लीस्ट नंबर में क्रोमोजोम होते हैं। एंड द नंबर ऑफ जीन्स, सॉरी, जो आपका वाई क्रोमोजोम है, इसके पास लीस्ट नंबर में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। एंड द नंबर ऑफ जीन्स आर 231 ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोजोम फर्स्ट एक्स क्रोमोजोम है, इसके पास मैक्सिमम नंबर में जीन है, और जो वाई क्रोमोजोम है, इसके पास लीस्ट नंबर में 231 जीन्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देर आर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन इन द ह्यूमन जीनोम। तो तकरीबन 1.4 लोकेशंस पे, यानी डीएनए की 1.4 लोकेशन ऐसी लोकेशन है जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स के जो डीएनए के सीक्वेंस हैं वो वेरी कर सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन या वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, देर आर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस इन द ह्यूमन जीनोम वेर द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अकर। इसको हम बोलते हैं एसएनपी, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि 1.4 मिलियन पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे बेस पेयरिंग में चेंज हो सकता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो इनको एसएनपीज बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आफ्टर the completion of the human genome project, a lot of information came forward, and this information is helpful in finding chromosomal location for the disease associated sequences and tracing human history. तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा निकल के आया, तो उसके बाद कई सारे डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमंस में देखे गए हैं, तो किस क्रोमोजोम में, किस पर्टिकुलर जीन में कौन से सीक्वेंस की गड़बड़ी की वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं, ये पता चल पाया, और उनको डायग्नोसिस के बाद उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सका। ठीक है, नाउ देर आर सम एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द एचजीपी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। इट्स अ नॉलेज इज़ हेल्पफुल इन द रिसर्च इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन बायोलॉजी। तो जब एचजीपी पूरा हुआ, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई, तो उससे ह्यूमन बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना ईजियर हो गया। The next thing is with the whole genome sequence and newer technology, we can systematic in our approach to various medical questions on broader scale। तो जाहिर सी बात है कि जब हमें एचजीबी के बारे में पता चल गया, तो सारे के सारे डीएनए और जीन्स के बारे में पता चल गया, तो इसकी हेल्प से हम सिस्टमेटिक वे पे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेडिकल साइंस के फील्ड में काम कर सकते हैं। ऑल द जीन्स इन द जीनोम एग्जाम्पल, ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन द पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन ट्यूमर कैन बी स्टडीड। तो यानी कि कौन सा जीन डिफेक्ट की वजह से कैंसर कॉज करता है, या किसी जीन में कौन सा डिफेक्ट आता है कि वो कैंसर कॉज कर रहा है, या किसी जीन में की इन्फ्लुएंस में कोई टिश्यू कैसे बिहेव करता है, ऑर्गन कैसे बिहेव करता है, ये स्टडी काफ़ी ईजियर हो गई, और फ्यूचर के लिए ये स्टडीज़ मेडिकल साइंस के फील्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन, एक तरह का रिवोल्यूशन लेकर के आई। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे एचजीपी आया, उसके बाद फिर राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी सामने निकल के आया। ओराइजा सटाइवा राइस का नेम होता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड। द राइस जीनोम इज़ वेल मैप्ड एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द मेजर सीरियल क्रॉप जीनोम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके बाद एचजीपी के बाद राइस जीपी भी चला,
और इसकी मदद से राइस की बहुत बेहतरीन वैरायटीज़ को तैयार किया गया इंडिया में, जिससे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया ही क्या पूरा वर्ल्ड बहुत आगे निकल आया है। सो आई वांट टू कंक्लूड माय टॉक टुडे। आई थिंक I have concluded all the concepts of Human Genome Project, and these will definitely help you. ठीक है, if still you are feeling any kind of difficulty, you can directly contact me or you can send me text message. Thank you, bye bye, and have a nice day.